हमारे साथ अब जो मेहमान जुड़ रहे हैं बहुत जल्दी से उनका परिचय कराता हूं, और फिर जो आज विज्ञप्ति के माध्यम से बताने की देश को कोशिश की गई है उसमें क्या बातें एक स्पष्टीकरण के तौर पर देश के सामने गई हैं और कहां पर कंफ्यूजन है, इस पर भी बातचीत करेंगे। विनोद बंसल प्रवक्ता है वीएचपी के, हमारे साथ आज की शाम फिर जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। लगातार हमारे साथ इस मुद्दे पर कई बार वो बातचीत कर चुके हैं। महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद गिरी निरंजनी अखाड़ा से जुड़े हुए वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। स्वामी जी बहुत स्वागत करता हूं आपका। स्वामी प्रेमानंदपुरी महामंडलेश्वर पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत आपका स्वामी जी। महंत सीताराम दास प्रवक्ता निर्मोही अखाड़ा उसकी भूमिका राम जन्मभूमि के आंदोलन के संदर्भ में क्या रही है ये बताने की आवश्यकता नहीं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है। और स्वामी राम कमलाचार्य वेदांती श्री राम कथा वाचक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। और स्वामी शैलेशानंद जी जो कि श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से संबंध रखते हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन पहले विनोद बंसल जी के पास चलूंगा। विनोद बंसल जी, आप भी सुन रहे होंगे स्वामी चिदानंद कुछ बातें कह रहे थे। उन्होंने ये बात कही इस्तीफा ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन देर से उठाया गया कदम है और अभी तो जाहिर है स्वीकार नहीं होना है। दिनेश जी, सबसे पहले तो मुझे एक श्रेष्ठतम पैनल में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और पूज्य संत चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत। आज मैं पहली बार एक डिबेट कर रहा हूं आपके माध्यम से, जिस डिबेट में सारे के सारे पूज्य जन हैं, सारे संत चरण हैं। अहोभाग्य मेरा, शायद जीवन में ऐसी कोई डिबेट मैंने नहीं देखी दिनेश जी जो आपने आज ऑर्गेनाइज किया है। बहुत अच्छा लगा, पूज्य संतों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा मुझे लगता है, और एक पुण्य कार्य के लिए हम लोग बैठे हैं। और लगता है कि जो चूंकि मामला राम जन्मभूमि का है और इस राम एक तरह से ये मुक्ति युद्ध चल रहा था, वो एक मुक्ति तो हमने प्राप्त कर ली, लगता है दूसरी मुक्ति के लिए एक और युद्ध प्रारंभ हुआ है। और अब मुझे लगता है कि अब उस युद्ध में भी राम जी ही जीतेंगे, क्योंकि पहले युद्ध में भी राम जी ही लड़े थे, राम जी ही न्यायालय गए थे, राम जी ही हम सबका मार्गदर्शन कर रहे थे, और उन सब में पूज्य संतों का आशीर्वाद और उनका जो निर्णय था वही उसी को सिरोधार्य करते हुए विश्व हिंदू परिषद आगे बढ़ रहा था। संपूर्ण विश्व के करोड़ों करोड़ हिंदुओं ने इसमें सहभागिता की थी। अब जिस तरह के जो संकट एक तरह से आया है, मैं कहूंगा राम जन्मभूमि पर, उस संकट का निवारण भी पूज्य संतों के श्री चरणों के माध्यम से और जो श्रेष्ठ और वरिष्ठ लोग हमारे राजनीतिक क्षेत्र में हैं उनके माध्यम से जल्दी निराकरण होगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये जो कार्रवाई चल रही है कि जैसे ही पता लगा तुरंत एसआईटी का गठन करना, एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आते के साथ ही सीधा एफआईआर दर्ज करना, एफआईआर दर्ज करने के बाद में इमीडिएटली उसकी गिरफ्तारी होना और गिरफ्तारी होकर के उनको सबको जेल भेज दिए जाना, ये सब चीजें एक कड़ी हैं। और इन्वेस्टिगेशन जिस गति से चल रहा है, जिस धारा की तरफ चल रहा है, हमें लगता है कि जल्दी इसका समाधान भी हमें मिलेगा। क्योंकि देखिए ये जैसे कि पूज्य चिदानंद मुनि जी महाराज ने बताया था कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है, ये भगवान राम कृष्ण और भगवान भोले की पावन धरा है। यहाँ पर थोड़ी बहुत देर हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है अब देर भी नहीं होगी और अंधेर तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी। और आज तो आपकी डिबेट में सारे पूज्य संत तो ये आपने विनोद बंसल जी, आपने ये जो विज्ञप्ति ट्रस्ट की तरफ से आई है, क्या आपने भी इसका अध्ययन कर लिया? जी मैंने पढ़ी है। इसमें जो बातें लिखी हुई हैं उनमें महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करता हूं। सबसे पहले तो ये कि दान राशि के संदर्भ में बात कही गई है और साथ में कहा गया है कि बहुमूल्य धातुओं का चढ़ावा पूरी तरह सुरक्षित है और बमय प्रमाण सुरक्षित है। यह किस आधार पर कहा जा रहा है? क्योंकि शिकायतकर्ता जो सामने आए दान करता, उन्होंने कहा हमको रसीद ही नहीं मिली। नहीं, सामान सब असुरक्षित है। ये तो जबरदस्ती मीडिया कुछ लोग हैं जो कि वो प्रसिद्धि के उसमें बह करके और आक्षेप लगा रहे हैं। आप देखिए वो लोग भी आक्षेप लगा रहे थे जो काकभूषण जी महाराज के बारे में कह रहे थे कि वो चोरी हो गया, वो ट्रस्ट ने दिखा दिया। और भी कई सारी चीजें जो कल परसों ट्रस्ट ने दिखाई थी। मैं कहता हूँ देखिए जिन बातों के बारे में, जिन बहुमूल्य वस्तुओं के बारे में जो बात कर रहे हैं लोग, सोना चांदी, वो अपन में तो रखा नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं चेस्ट में होगा या फिर जाकर के वहां पर बैंक के लॉकर में होगा जी। तो वो सार्वजनिक रूप से तो दिखा नहीं सकते और हर बात का जवाब ट्रस्ट दे उसी समय इमीडिएटली, वो संभव नहीं है। तीसरी बात ये रसीद की बात है, तो रसीद तो भैया जिसने दान दिया उस समय या तो उस समय मांगनी चाहिए थी, मान लो नहीं लिया तो दोबारा से एक बार पूछ लेते। लेकिन इस समय जब बातें कुछ और हो रही हैं, कुछ राजनीति से प्रेरित लोग जो है ना
उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं, उस समय आप भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करो, वो कम से कम भक्त को शोभा नहीं देता जी। मैं कहना चाहता हूं, देखिए अच्छा, आपकी शंका हो सकती चलिए, है, आपने कहा कि इसमें समाधान कोई कैसे कर सकते कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सब कुछ सुरक्षित जी। है।